गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैंने जो है एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करा है, तो जाके उसे ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहां पे जो है मैं छोटी मोटी अपडेट दे देता हूं वीडियो से रिलेटेड कि कब आने वाली है कब नहीं आने वाली, और भी कुछ अपडेट जैसे कि होंगी देनी होगी छोटी मोटी तो वो वहाँ दे दिया करूँगा। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। तो जितने लोग भी भाई देख रहे हैं तो जाके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और सोजो कह रहा होता है, तो तुम मुझे नहीं जानती। इने कहती है हाँ। सोजो मन में बोलता है, लगता है ग्रैंडमा की मेमोरीज भी यंग हो गई है। इसने कहा इसका नाम सास्की है, इसका मतलब इसके पास मेरे से मिलने की पहले की मेमोरीज है। इने कहती है लगता है मैं समय में काफ़ी आगे आ चुकी हूँ, लेकिन इस वेडिंग रिंग को देखकर लगता है कि तुमने जो कहा वो सच है। साइटो, पास में मैंने ही आपसे शादी के लिए कहा था ना। सोजो कहता है हाँ। इने बोलती है मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि मैंने तुमसे प्यार क्यों करा। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मुझे खुद से प्यार करवाओ। नेक्स्ट सीन में सोजो कहता है पहले कुछ खा लेना चाहिए हमें। इने कहती है ये क्या है। सोजो कहता है राइस कुकर। और जब इन्हें खाती है तो हैरान हो जाती है इतना बढ़िया टेस्ट देखकर, और फिर ये बाकी का खाना भी खाते हैं। इसके बाद सोजो बर्तन धो रहा होता है और इन्हें कहती है मैं हैरान हूँ कि ऐसे हाउस का मास्टर बर्तन धोता है। सोजो कहता है मेरे फादर थोड़े अलग किस्म के थे, मुझे उनके जैसा नहीं बनना था। मैं कुकिंग में अच्छा नहीं था तो मैंने काम तुम पर छोड़ दिया था वो ग्रैंडमा, लेकिन बाकी के लगभग सारे काम मैं करता हूँ। ग्रैंडमा मन में कहती है ये घर के काम करते हैं लेकिन ऐसे जताते नहीं है कुछ भी, और ना ही इन्हें कुछ थैंक्स वगैरह चाहिए। अब रात हो चुकी होती है और सोजो इसे हार ग्लास के बारे में बताता है। इन्हें कहती है ये क्या चीज़ है। सोजो कहता है एक बार सो जाओ फिर समझ जाओगी। और अगले दिन सोजो फिर से जवान हो चुका होता है और कहता है क्या तुमने आर ग्लास देखा सपने में। ये देख के इन्हें हैरान हो जाती है। सोजो कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे फेस को लेके कोई मेमोरी है। इन्हें कहती है सॉरी मैं नहीं जानती तुम्हें। और ये सुन के सोजो सैड हो जाता है। इन्हें मन में कहती है मुझे तुम्हें लेके कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुम्हें ऐसे पीछे से देखती हूँ मैं दुखी होते हुए तो पता नहीं अच्छा नहीं लगता। काश तुम ये पेन मेरे साथ शेयर करते। नेक्स्ट दिन में सोजो इसे इनकी फैमिली पिक्चर्स दिखाता है और इनके बारे में बताता है। तब इसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आ जाती है और सोजो को याद आता है कि योशियाकी और उसकी फैमिली आज यहाँ पर आने वाली थी। इन्हें कहती है आज के लिए मैं ग्रैंडमा बनने का नाटक कर लूँगी। सोजो कहता है और तुम्हारी मेमोरीज का क्या। ग्रैंडमा कहती है थोड़ा तुम हैंडल कर लेना वो। इसके बाद मीनो कहती है आपके तो हेयर ब्लैक हो गए ग्रैंडमा। योशियाकी कहता है आप कैसा फील कर रही हो। सोजो कहता है बहुत बढ़िया। और ग्रैंडमा अपनी पुरानी टोन में बोलने लगती है, जिसे सुनकर योशियाकी हैरान हो जाता है। सोजो कहता है वो ग्रैंडमा ने फेस्टिवल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी ना, तो अब उसे मज़ा आ रहा है अपने स्कूल टाइम वाले एक्सेंट में बात करने में। और इन्हें मन में कहती है फ्यूचर में मैं किस तरीके से बात करती हूँ। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये काफ़ी अच्छी है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की परवाह करती है, और इसमें मेरा खून है। ये कैसी फीलिंग्स है। और तभी इसे हग कर लेती है और बोलती है ये बहुत क्यूट है। कुछ टाइम बाद योशियाकी कहता है मदर अब इसे छोड़ भी दो। नेक्स्ट दिन में इन्हें को यहाँ पर जो है सब्जियाँ तक काटनी नहीं आ रही होती है। सोजो कहता है क्या तुम कुकिंग करना भी भूल गई हो ग्रैंडमा। ये कहती है हमारी नौकर खाना बनाते थे। साइटो तुम बना सकते हो ना खाना। यह कहता है मैं करी तो बना ही सकता हूँ। इन्हें कहती है तो फिर मुझे सिखाओ। और अब सोजो इसे सिखाने लगता है। नेक्स्ट दिन में मीनो कहती है आज आलू कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। सोजो कहता है नहीं तुम्हें बस लग रहा होगा ऐसा। नेक्स्ट दिन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें योशियाकी के फुल मार्क्स आए होते हैं और इन्हें और सोजो काफ़ी खुश होते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट में योशियाकी को एक आदमी कह रहा होता है हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। और इसके बाद योशियाकी इन्हें बताता है कि इनकी कंपनी बंद होने जा रही है। सोजो कहता है तुम यहाँ हमारे साथ काम कर सकते हो। योशियाकी कहता है नहीं, मैं आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मुझे और मेहनत करनी होगी। तभी इन्हें कहती है योशियाकी तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर जो बैठे हैं वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा मेहनत ना करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरत हो तो यहाँ पर आ जाना, चाहे तुम जितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम हमारे बेटे हो। नेक्स्ट दिन में योशियाकी कहता है आप मेरी मॉम नहीं हो ना। ये सुन के इन्हें हैरान हो जाती है। योशियाकी कहता है आप मॉम हो भी, लेकिन मुझे अलग से लग रही हो, जैसे पहले थी मॉम वैसे ही। और इन्हें इसके सर पे हाथ रखती है और इसे पास्ट का सीन याद आता है। नेक्स्ट दिन में इन्हें कहती है तो इस जगह मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी। सोजो कहता है हाँ, क्या तुम्हें कुछ याद है।
इन्हें बोलती है नहीं, वैसे अगर हम सेम मोमेंट फिर से क्रिएट करें तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। और अब इसके बाद शोजो जैसा कहता है ये वैसा ही करती है और इसका हाथ टच करने लगती है। शोजो कहता है कुछ याद आया? ये बोलती है ये तो बहुत ही स्टूपिड थिंग है, मैं नहीं मान सकती कि ऐसा हुआ था। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इन्हें कहती है बिग सिस्टर क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? और प्रेजेंट में ये अपनी बहन से मिलती है हॉस्पिटल में और मन में कहती है टाइम बहुत ही क्रूअल थिंग है। जब मुझे पता चला मेरी बड़ी बहन के बारे में मैं यहाँ पर भागी चली आई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन्हें सिर्फ मदर के बारे में ही याद है। इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा तब से और ऐसे ही बैठा है। तुम अकेली नहीं हो, क्या ये कहना चाह रहा है? और इसे पकड़ लेती है और शोजो मन में कहता है मुझे बाथरूम जाना है लेकिन मैं खड़े नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है मेरी बड़ी बहन पियानो बजाने में माहिर थी। नर्स कहती है अच्छा, सूरू यहाँ पर बैठती है पियानो के सामने कभी कभी, लेकिन कभी कीज को टच नहीं करती है, बस बैठे रहती है। और तभी इन्हें जाके पियानो बजाने लगती है और पास्ट का सीन याद करती है जब ये दोनों जो है पियानो बजा रहे होते हैं और इसकी बहन कहती है जो भी तुम प्ले करोगी वही मैं भी करूँगी। और प्रेजेंट में इन्हें मन में कह रही होती है इन्हें शायद मैं याद नहीं हूँ और शायद खुद के बारे में भी इन्हें सही से याद नहीं। और तभी इसकी बहन भी पियानो प्ले करने लगती है जिसे देख के ये हैरान हो जाते हैं सब। और यह कहती है मुझे पता नहीं तुम कौन हो लेकिन तुम बहुत ही अच्छा प्ले करती हो पियानो। और ये सुन के इन्हें रोने लगती है। और कुछ टाइम बाद ये दोनों कहते हैं ये 1 घंटे से बजा रहे हैं पियानो लेकिन हम इन्हें रुकने को नहीं बोल सकते। अब रात में ग्रैंड माँ जो है घर पर अकेली होती है और मन में कह रही होती है कई हफ्ते बीत गए हैं और मेरी मेमोरीज नहीं आई। उसने कभी भी रोमांटिक होने की कोशिश नहीं करी मुझसे। जो करी उसने मेरे लिए बनाई है वो डिलीशियस नहीं है। जब तुम यहाँ पर नहीं होते मुझे घबराहट होती है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बेसिक चीज़ें सीख लिया। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए था वैसे, लेकिन फिर भी हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों मन हो रहा है कि वो जल्दी से घर आ जाए। और तभी इसे कुछ याद आने लगता है और यहाँ पर आर ग्लास जो है फिर से ठीक हो जाता है। और ग्रैंड माँ को याद आ जाता है कि जब मैं 16 साल की थी उसने मुझे प्रपोज करा और मैं जिन रिलेटिव्स के साथ रह रही थी उनके उसकी फैमिली के साथ अच्छी बातचीत नहीं थी और इसीलिए मुझे उससे मिलने के लिए मना कर दिया गया। और मुझसे मिलने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी। और जब कुछ टाइम बाद हम मिले और जो शोजो है वो कह रहा होता है कि मेरे फादर के साथ मेरी लड़ाई हो गई थोड़ी, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। उसने मेरी देखभाल की और हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाया। और इन्हें इससे कहती है मेरे साथ रहकर तुम्हें बस दुख ही मिलेगा। शोजो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे जितने भी दुखों का सामना करना पड़े मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, चाहे फिर पूरी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए मेरी। और अभी नहीं कह रही होती है उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। और तभी शोजो जो है घर आ जाता है और इन्हें भागते हुए जा रही होती है गेट खोलने के लिए और कह रही होती है चाहे जितनी बार भी मेरी मेमोरी चली जाए मैं हमेशा सब याद कर लूँगी। और भागते हुए शोजो को हक कर लेती है और शोजो कहता है वेलकम होम ग्रैंडमा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।